चलिए एक नजर डालते हैं आज के रैलियों की ओर, जानते हैं कि कहां किसने किस पर हमला किया और दूसरी तरफ से क्या जवाब दिया गया। सियासी दांवपेच खेलने में सभी पार्टियां अव्वल नजर आ रही हैं। चुनावी महासंग्राम में उतरे नेता एक दूसरे पर जमकर भड़ास निकाल रहे हैं। बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने कुछ इसी तरह ममता पर अपनी टीस निकाली। अवसरवाद की राजनीति का फायदा उठाते हुए मोदी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हावी नजर आए। दांव पर लगी थी असली टाइगर की बाजी। पिछले दिनों ममता के पेपर टाइगर वाले बयान पर मोदी ने ममता को खरी खरी सुना डाली। सियासी जंग के मैदान में एक तरफ बंगाल की रॉयल टाइगर ममता थी तो दूसरी ओर गुजरात के पेपर टाइगर मोदी थे। ममता के व्यंग पर मोदी का जवाब कुछ ऐसा था। भाइयों बहनों, मैं दीदी को पूछना चाहता हूं, ये जो कागजी टारगेट है ना, भाइयों बहनों, हम भी नवरात्रि में शक्ति की उपासना करते हैं गुजरात में, और आप भी दुर्गाष्टमी में शक्ति की उपासना करते हैं बंगाल में। लेकिन मेरे यहां नवरात्रि के 9 दिन देखें आकर के, रात को 2 बजे भी अकेली लड़की, नौजवान बेटी स्कूटर पर रात में कहीं भी जा सकती है, आ सकती है, उसे कभी चिंता नहीं होती है। जहां पेपर टाइगर बैठा है वहां बेटियां सलामत है। लेकिन दीदी, जहां सच्चे टाइगर की बात कर रही हो पूरे हिंदुस्तान में, दीदी आप तो एक महिला हो, महिला। पूरे हिंदुस्तान में भारत सरकार का रिकॉर्ड कहता है कि महिलाओं पर सबसे ज्यादा जुल्म करने वाले 3 राज्य हैं, उसमें दीदी एक आपका है। आप जो अपने आप को टाइगर के गीत सुनाती हो, वहां पर महिलाएं सुरक्षित नहीं है। गुजरात विकास मॉडल के नाम पर सभी नेता अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। हिमाचल के कुल्लू में रैली को संबोधित करते समय कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी ने गुजरात के विकास मॉडल की जमकर आलोचना की। श्री नरेंद्र मोदी पूरे देश को रातों रात स्वर्ग बनाने के सपना दिखा रहे हैं, लेकिन इनके कारनामों की वजह से गुजरात 1,75,000 करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ है। गांव के 40% लोग पीने और सिंचाई के पानी के लिए तरस रहे हैं। 5 साल तक की उम्र का हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है। वहां की गरीबी रेखा को देखिए तो 11 रुपए से ज्यादा कमाने वाला इनकी सरकार की निगाह में गरीब नहीं है। क्या आपको लगता है कि यही इनका स्वर्ग है? तो वहीं कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने अमेठी में लोगों को यह यकीन दिलाते रहे कि गांधी परिवार का उनके साथ चोली दामन का रिश्ता है जो मरते दम तक चलेगा। आप मुझे एक बात बताओ, 2 बार कोई आया? कोई आया है 2 बार? राहुल गांधी आया है कितनी बार? और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, देखो, ये आएंगे, ये चले जाएंगे। मैं यहां जब तक जिंदा हूं तब तक मुझे मैं आता जाऊंगा, आपके बीच में आता जाऊंगा, मेरा चेहरा आपको यहां दिखे। चाहे मैं कोई भी काम करूं, मेरा चेहरा आपको यहां दिखाई देगा। और मेरी कोशिश होगी कि अमेठी को मैं आगे बढ़ाऊं, हम सब मिलकर अमेठी को आगे बढ़ाएं, पूरी हिंदुस्तान की शान बनाएं, अमेठी को हिंदुस्तान की शान। खैर, सियासत में ये सब तो चलता ही रहता है। खिलाफत, हुकूमत और दावपेच की उठापटक के साथ ही आरोप प्रत्यारोप के बिना सियासत अधूरी लगती है और चुनावी मौसम है तो ऐसा होना लाजमी है।
ब्यूरो रिपोर्ट, DNN न्यूज। चुनाव के बीच देश में हो रहे हिंसा, बूथ कैप्चरिंग जैसी घटनाओं पर मोदी ने चुनाव आयोग को जमकर आड़े हाथ लिया। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने चुनाव आयोग को खुली चुनौती दे डाली। उन्होंने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है कि मौजूदा लोकसभा चुनाव में आयोग देश में शांतिपूर्ण चुनाव कराने में विफल साबित हुआ है और इसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग को लेनी होगी। और मैं गंभीर आरोप लगा रहा हूं, आप इन इलाकों के इलेक्शन में रिगिंग रोकने में विफल गए हैं, हिंसा रोकने में विफल गए हो, झूठे मुकदमे हमारे बाबुल पे लगाए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का काम है नागरिकों को प्रोटेक्ट करना। आप अपनी जिम्मेवारी को सही ढंग से निभाएं, इसके लिए मैं आग्रह करता हूं। 8वें चरण में अमेठी में चुनाव होने हैं। ऐसे में कल यानी 5 मई को बीजेपी पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पार्टी की अमेठी से प्रत्याशी स्मृति ईरानी के समर्थन में रैली करेंगे। लेकिन इससे पहले आज राहुल गांधी ने रोड शो किया। इस दौरान उनके साथ उनकी बहन प्रियंका वाड्रा भी मौजूद रही। रोड शो के दौरान पूरा गौरीगंज बाजार लोगों से भरा पड़ा था और वहां मौजूद लोगों ने बड़े उत्साह के साथ राहुल गांधी का स्वागत किया। अमेठी में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि वह जब तक जिंदा हैं अमेठी की जनता की सेवा करेंगे और उनका चेहरा अमेठी की जनता को हमेशा दिखता रहेगा। उन्होंने कहा कि उनकी यही कोशिश होगी कि वह अमेठी को आगे ले जाएं और यहां दिन ब दिन विकास हो। आप मुझे एक बात बताओ, 2 बार कोई आया? नहीं आया। कोई आया है 2 बार? राहुल गांधी आया है कितनी बार? और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, देखो ये आएंगे, ये चले जाएंगे। मैं यहां जब तक जिंदा हूं तब तक मुझे मैं आता जाऊंगा, आपके बीच में आता जाऊंगा, मेरा चेहरा आपको यहां दिखे। चाहे मैं कोई भी काम करूं, मेरा चेहरा आपको यहां दिखाई देगा और मेरी कोशिश होगी कि अमेठी को मैं आगे बढ़ाऊं, हम सब मिलकर अमेठी को आगे बढ़ाएं, पूरी हिंदुस्तान की शान बनाएं, अमेठी को हिंदुस्तान की शान बनाएं। तो वहीं बीजेपी नेता और अमेठी से पार्टी प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग हिंदुस्तान के संविधान की कसम खाते हैं उनका ये कर्तव्य बनता है कि देश को सोने की चिड़िया बनाए, न कि विकास के झूठे वादे कर जनता की आंखों में धूल झोंकें। अंग्रेजों ने बड़ा प्रयास किया कि इसे लंदन बनाए, अमेरिका बनाए, लेकिन अंग्रेज चले गए भारत से। जो लोग हिंदुस्तान के संविधान की कसम खाते हैं उनका कर्तव्य बनता है कि भारत को एक बार फिर सोने की चिड़िया बनाए, विकसित बनाए, झूठे वादे करके जनता की आंख में धूल न झोंके। अमेठी है तैयार अब की बार मोदी सरकार। सुल्तानपुर में 8वें चरण में मतदान होने वाला है और प्रचार के बस चंद घंटे बचे हैं। ऐसे में बीजेपी के उम्मीदवार वरुण गांधी के प्रचार में उनकी मां मेनका गांधी ने बेटे के लिए प्रचार किया। उन्होंने वरुण की जमकर तारीफ की और उसके स्वभाव से लोगों को अवगत कराया। मैं मां की तरह बोलूंगी। संजय जी के जाने के बाद जिंदगी में मुझे बहुत उतार चढ़ाव देखने पड़ा। मेरे बेटे ने उन दिनों में एक दिन भी अपनी जिंदगी में मुझे तकलीफ नहीं दी। चट्टान की तरह, छोटी उम्र से चट्टान की तरह मेरे साथ खड़े हैं। आज मैं अपना बेटा आपको सौंप रही हूँ। वो भी अपने पूर्वजों की तरह एक सेवा की भावना लेकर के आपके बीच में आया है। वो एक ईमानदार, बड़े दिल वाला इंसान है और अपने पिता की तरह जबान का पक्का है। बिहार के सोनपुर में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव अपनी पत्नी और सारण से आरजेडी उम्मीदवार राबड़ी देवी की कार की तलाशी लिए जाने पर
आंख बबूला हो उठे। दरअसल बिना सर्च वारंट के महिला पुलिस कर्मियों की ओर से तलाशी लिए जाने पर लालू इतना भड़क उठे कि उन्होंने अधिकारियों को चप्पल मारने तक की धमकी दे डाली। इस घटना के बाद लालू ने राबड़ी देवी की हत्या की आशंका भी जाहिर की। खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।